नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आप देख रहे हैं मुद्दा। जोशीमठ धंस रहा है, धीरे धीरे ये शहर खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। घरों, होटलों और सड़कों की दरारें बता रही है कि अब यहाँ जिंदगी महफूज नहीं है। लेकिन सवाल तो यही है कि यहाँ पीढ़ियों से रह रहे लोग जाए तो जाए कहाँ। ऐसे में सरकार नई टिहरी की तर्ज पर नया जोशीमठ बसाने की कवायद में जुटी हुई है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ने भूधसाव से प्रभावित उत्तराखंड के जोशीमठ शहर से विस्थापितों के पुनर्वास के लिए आपदा रोधी प्रारूप वाला शहर विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। इस नए शहर के लिए CBRI आवास योजना, डिजाइन और निर्माण संबंधी सलाह देगा। वहीं नए जोशीमठ को लेकर प्रशासन के स्तर से भूमि की तलाश भी शुरू कर दी गई है। बृहस्पतिवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर पर जोशीमठ के ताजा हालात की जानकारी देते हुए सचिव आपदा प्रबंधन ने भी इसके संकेत दिए हैं। नया जोशीमठ बसाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सरकारी भूमि को खंगाला जा रहा है और इस काम में राजस्व से लेकर पालिका और ब्लॉक अफसर कर्मियों को भी लगाया गया है। जोशीमठ शहर के ठीक ऊपर कोठी बाग में उद्यान विभाग की करीब 5 हेक्टेयर भूमि है। इसी तरह मलारी रोड पर ढाक गांव में NTPC की भूमि मुहैया है। औली के समीप कोठी फार्म की भूमि के अलावा पीपल कोठी, गौचर, गैरसैंड तक सरकारी भूमि की तलाश की जा रही है। जोशीमठ में प्रभावित क्षेत्रों के सभी मकानों को मेजरमेंट किया जाएगा और इसके बाद ही पुनर्विकास वाली जगह पर एक राय बनाई जाएगी। जोशीमठ शहर का हाई रेजोल्यूशन मैपिंग डाटा बेस तैयार किया जाएगा। GSI इस काम को कर रहा है। हाई रेजोल्यूशन मैप मिलने से जोशीमठ शहर में आपदा प्रबंधन के साथ नए जोशीमठ को बसाने में मदद मिलेगी। प्रभावित परिवारों के सुझाव पर भी सरकारी भूमि का चयन किया जाएगा। स्थानीय लोगों की ओर से भी भूमि का सुझाव दिया जा रहा है। जो भूमि चयनित की जाएगी वहां भूभर्गीय सर्वेक्षण कराया जाएगा। इसी के बाद वहां लोगों को बसाया जाएगा। लेकिन जोशीमठ के लोगों ने टिहरी विस्थापन को करीब से देखा है, सरकारी हीलावाली भी देखी है और ऐसे में इसीलिए न्यू जोशीमठ में बसाने के नाम से यहाँ के लोग सहमे हुए हैं। जोशीमठ के लोगों के मन में यही सवाल कौंध रहा है, कहीं उन्हें भी टिहरी वासियों की स्थिति से ना गुजरना पड़े। टिहरी बांध से प्रभावित कई गांवों के लोग आज भी अपनी जमीन के बदले भूमि की आस लगाए बैठे हैं। बता दें कि आरोप ये है कि विस्थापन के 20 साल बाद भी उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। विस्थापित ग्रामीण विस्थापन नीति को दोषपूर्ण बताते हुए सालों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने बांध बनाते समय उनसे जो वायदा किया था उस वायदे को पूरा नहीं किया गया, उनके साथ धोखा हुआ है। वे आज भी अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। तो क्या जोशीमठ के लोगों को भी टिहरी जैसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? सालों तक मुआवजे के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? ये सवाल लोगों को परेशान कर रहा है, कौंध रहा है। साथ ही क्योंकि समस्याओं का समाधान कई बार कागजों पर तो हो जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत उससे जुदा होती है। उधर जोशीमठ में मकानों में दरारों का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक 760 भवनों में दरारें पाई गई है। 145 परिवार सुरक्षा के दृष्टिगत अस्थायी रूप से विस्थापित किए गए। CM ने जोशीमठ में बैठकें ली। IAS एसोसिएशन ने एक दिन का वेतन CM राहत कोष में देने का फैसला किया। उधर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का आंदोलन जारी है। सरकार को विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों की रिपोर्ट का इंतजार है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शीशपाल सिंह जी है, शीशपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है। मधुकर गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ है, पूर्व IAS है। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सुनीता जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि विस्थापन की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन इससे पहले भी कई जगह विस्थापन हुए हैं। उसकी लड़ाई लोगों को आज तक लड़नी पड़ रही है। कहीं प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाते हैं, न्याय की मांग करते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता। ऐसे में ये कैसे आश्वासन आप लोगों को देंगे, खासतौर पे जोशीमठ में जो लोग, जिनका जो भवन है
वो ध्वस्तीकरण की तरफ बढ़ रहा है या फिर जिसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा, उन लोगों को कैसे आश्वस्त किया जाएगा कि कम से कम वो कंडीशन तो आपकी नहीं होगी जो कई जगह पर उत्तराखंड में हम देख रहे हैं? जी देखिए, जो टिहरी डैम संबंधित विस्थापन का विषय था वो बहुत इस जोशीमठ की घटना से अलग है, क्योंकि वहां पे एक नया प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था और बनाने से पहले के वो प्रोस कॉन्स थे। अभी जो जोशीमठ में जो घटना हुई है वो अभी जिस प्रकार से अचानक सब चीजें एकदम से सामने आई हैं और एक ऐसी घटना है जो अभी जोशीमठ में बनी है, वो बहुत सारे फैक्टर्स जैसे हमने तमाम डिबेट्स में भी डिस्कस किए हैं, तो इस घटना को हम टिहरी डैम की घटना से रिलेटेड नहीं कर सकते। और जो समस्याएं निश्चित रूप से अगर वहाँ के लोगों ने विस्थापन के समय में झेली है या बहुत टाइम बाद उनको जो है न्याय मिला है, तो वैसी स्थिति जोशीमठ में बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उससे कंपेयर करना ही गलत है पहली बात। क्योंकि जोशीमठ में जो लोग बेघर हुए हैं आज, उसके लिए मैं तो कहूंगी इनोसेंट ग्रामीणों का कोई दोष नहीं था, वहाँ के लोगों का कोई दोष नहीं है। अगर कहीं दोष रहा है तो तमाम चीजें हमने जो डिस्कस करी, चाहे वो कैपेसिटी बेयरिंग लोड ज्यादा होने की वजह से हुआ या एनटीपीसी की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हुआ, या तमाम स्टडीज जो वहाँ साइंटिफिक चल रही है, तमाम चीजें वहाँ पे है। तो क्योंकि सभी फैक्टर्स जो है कहीं ना कहीं सभी का योगदान रहता है, और जब ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग, मुझे ये लगता है कि जो साइंटिफिक स्टडी है वो तो चलती रहती है, क्योंकि वो तो उनका प्रोजेक्ट का भी एक हिस्सा है और हमारी केंद्रीय गवर्नमेंट जो उसमें इन्वॉल्व होती है उनका भी वो काम होता है, तो वो तो चलता रहता है कम्युनिकेशन। बट अभी हम लोगों को जो वहाँ पे हमारे लोग जो बेघर हुए हैं या जिनको हमने अभी राहत बचाव कार्यों में के माध्यम से हम उनको सुरक्षित स्थानों पे ले जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड है। तो अभी आज की जो समस्या है वहाँ पे वो यही है कि हम जल्द से जल्द उनको, जो हमने घोषणाएं की हैं वो उन तक पहुंचे, तमाम परिवारों को जो धनराशि विस्थापित करने को लेकर क्या रूपरेखा सरकार की तरफ से तय की गई है, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालें। जी देखिए, समिति में लगातार देखिए बैठकें हो रही हैं, हमारे तमाम अधिकारियों की बैठकें जो है इसमें हाई लेवल मीटिंग्स भी हो रही हैं, पीएमओ के माध्यम से मीटिंग्स हो रही हैं, और आगे के लिए दीर्घकालिक जो समाधान है उन लोगों के लिए उसके लिए चर्चा कर रहे हैं। और जगह का चुनाव करते समय कहा जा रहा है कि एक नया जोशीमठ बनाया जाएगा, जगह का चुनाव करते समय किन किन बातों का सरकार की तरफ से ध्यान रखा जाएगा, प्रशासन की तरफ से ध्यान रखा जाएगा, किन मुद्दों पर खास तौर पे फोकस किया जाएगा? क्योंकि पर्यटन से जुड़ा हुआ इनका कामकाज था, रोजी रोटी इनकी चल रही थी, उसके बाद अगर उनके ध्वस्तीकरण की बात की जाती है तो जाहिर तौर पे वहां पे रोजगार का जरिया भी होना चाहिए। किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? देखिए, मेन जो पॉइंट्स है वो यही है, क्योंकि वहाँ के जो ग्रामीण है वो वहीं की जो शहरी योजनाओं के माध्यम से या वहाँ की आजीविका पे निर्भर करते थे, तो उनको उन्हीं से रिलेटेड, क्योंकि उनका काम ना उनसे छीना जाए, उन्हीं के वो अभ्यासी हैं। अगर कोई पशुपालन करता है तो वो वहीं के क्षेत्र में उसको पशुपालन का अपना काम कर सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी का कर सकते हैं, और तमाम और छोटे छोटे जो व्यवसाय हैं उनके, वो वहीं की परिस्थितियों को देख के, वहीं के भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए निर्भर करते हैं। तो वो रोजगार उनको वापस मिले, क्योंकि वो उसी में माहिर है और वही वो काम कर सकते हैं। और जो लोग और अन्य रोजगार के स्रोत अगर उनको दिए जाए उसमें भी बेहतर अपना काम कर रहे हैं, और हम उन योजनाओं से भी उनको जोड़ रहे हैं। लगातार जो चीजें वहाँ पे अब आगे के लिए किस तरीके से व्यवस्थित होनी है, किस तरीके से उनको रोजगार दिया जाना है, उनके लिए है। और नया जोशीमठ बनाने की हमारी पूरी कोशिश है कि हम बेहतर उनको अच्छे से अच्छा वहाँ पे प्रावधान करके मुआवजा दें और बेहतर एक नया जोशीमठ बना के दें, ताकि नया जोशीमठ बनाने की कवायद बिष्ट साहब हो रही है। कांग्रेस को लगता है कि सही ट्रैक पर जा रही है भारतीय जनता पार्टी, या फिर जिस ट्रैक पर जा रही है उससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी? क्योंकि आप लोग तो लगातार सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस आपदा की घड़ी में जोशीमठ वासियों के साथ लगातार संवाद बनाए हुए है, उनकी क्या दिक्कतें हैं उसको सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है। और आपने देखा कि परसों बड़ी मशक्कत के बाद मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देने के बाद मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मिला, लेकिन देर से समय मिला, लेकिन मुख्यमंत्री जी को जो भी सुझाव कांग्रेस पार्टी ने दिए थे, चाहे वो मुआवजे की प्राथमिक राशि बढ़ाने की बात थी, या टिहरी डैम की तर्ज पर इसके विस्थापन की बात है, या केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित करने
की बात है। तो कल से परसों से आपने देखा कि सरकार कांग्रेस पार्टी के सुझाव पर हरकत में आई और रात्रि मुख्यमंत्री वहां पर प्रवास करेंगे। भी कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी जो कि मुख्यमंत्री वहां पे गए और लोगों से मिले होंगे, उन्होंने लोगों के दुख दर्द को खुद समझा और मुख्यमंत्री की ओर से कल बयान भी आया कि जो है बाजार जो दर है भूमि की मुआवजे की उस रेट पर लोगों का मुआवजा सेटल किया जाएगा। लेकिन एक और दिक्कत की बात आई कि जो प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुंदरम वहां पर गए थे मुआवजे के लिए जो विस्थापन की नीति है पुनर्वास के लिए लोगों से बात करने, उनका बयान आया कि वार्ता सफल नहीं रही लोगों से। तो ये जो दो विरोधाभासी बयान आए थे उस पर कांग्रेस पार्टी ने फिर कल सरकार को सुझाव भिजवाया था कि आप आपस में सामंजस्य बना लें। जो ब्यूरोक्रेसी और मुख्यमंत्री के बीच में एक गैप दिख रहा है उसको जल्दी से आप तालमेल बिठा लें, क्योंकि हमारा आज मुख्यमंत्री आवास कुछ था इस मामले को लेके, तो कांग्रेस पार्टी ने वो स्थगित कर दिया क्योंकि आपदा की घड़ी है, सरकार को भी काम करने के लिए समय देना चाहिए। तो आज इनकी कैबिनेट बैठक में क्या क्या फैसले होते हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी और किस तरीके से आपदा प्रभावितों। चलिए, अभी तक तो सुन रहे हैं ना मुख्यमंत्री आपकी, निपट रही है। इतना तो संतुष्ट है आप लोग, इतना तो संतुष्ट है आप लोग कि आप लोगों की सुनी जा रही है, आप लोगों को समझा जा रहा है, जोशीमठ के दर्द को समझा जा रहा है, मुख्यमंत्री खुद वहां पर रुके रात भर, ये तो संतुष्टि है। नहीं, मैंने आपको जैसे कहा कि आज हमारा मुख्यमंत्री आवास कुछ था उसे हमने स्थगित कर दिया है और हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। हमने जो हमारे वहां से लोकसभा चुनाव लड़े थे मनीष खंडूर जी और हमारे वहां के विधायक राजेंद्र भंडारी जी की कमेटी बनाई है कि जो हमें वहां की वस्तु स्थिति से लोगों की समस्याओं से और किस प्रकार से पुनर्वास का कार्य प्रगति पर है उससे संबंधित फीडबैक देगी और उस पर पार्टी आगे के निर्णय लेगी। और अभी एक कंट्रोल रूम भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया है आपदा प्रभावितों की मदद के लिए। 2 लोग वहां के हैं, 5 लोग देहरादून के हैं पूरी कमेटी में। तो पूरी नजर बनाकर चलिए, नजर बनाना आपका काम भी है, विपक्ष का काम यही होता है कि नजर बना के रखना और जहां पर सरकार की तरफ से कमियां दिख रही है उस कमियों को उजागर करना। लेकिन मधुकर गुप्ता जी, अब सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र अभी बिष्ट साहब कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच में कहीं ना कहीं एक गैप नजर आता है। सर, इस तरह की स्थिति में जब नई जमीन का चुनाव करना हो, जब विस्थापितों को दोबारा बसाना हो, एक नई जोशीमठ बनाने की बात कही जा रही हो, लोगों के दर्द को भी समझना हो, मुआवजा भी देना हो, ये तमाम जो कंडीशन अभी देखी जा रही है जोशीमठ में, उसके मद्देनजर ब्यूरोक्रेसी की क्या जिम्मेदारी बनती है और ये कितने चैलेंजिंग है फिलहाल की स्थिति सरकार के लिए भी और ब्यूरोक्रेसी के लिए भी? जो आपदाएं होती हैं इस तरह की, उसमें स्थिति हर घंटे में बदलती है। 24 घंटों में बहुत परिस्थितियां बदल जाती हैं। हाँ। तो आज जो परिस्थितियां हैं वो शायद कल नहीं होंगी और 1 सप्ताह के बाद तो बिल्कुल नहीं होंगी। नए जोशीमठ बनाने की बात तो दूर की बात है। पहले जो वर्क एट हैंड है, आज जो अगले 24 घंटों में क्या करना है उस पर फोकस करना जरूरी है। तो ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, ये बात की बातें हैं। अभी जो आप कह रहे हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग है ब्यूरोक्रेसी में और जो इसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में, जी। वो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, ये बहुत गंभीर बात है। अगर इस तरह की स्थिति है तो उसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। Political executive and the local bureaucracy and the state bureaucracy, they have to be on the same page. मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप सोचते हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट ये सोचती है कि जो मौजूदा ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे है, जो तैनात है, उससे बेटर लोग उनके पास उपलब्ध हैं। देखिए, लीडरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है इन परिस्थितियों में। तो जो बेस्ट ऑप्शंस हैं, जो बेस्ट ऑफिसर्स उनके पास हैं इन परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए। मैं फिर वही उदाहरण दूंगा क्रिकेट मैच का। जब सिचुएशंस मुश्किल हो जाती हैं तो जो खिलाड़ी उस वक्त, जैसे धोनी को लाया जाता था, आज धोनी की जरूरत है। आप अपने बेस्ट प्लेयर को, बेस्ट ऑफिसर को लगाइए। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें एक अधिकारी आप स्टेट गवर्नमेंट से दीजिए जो कोऑर्डिनेट करे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, ताकि उनमें तालमेल ठीक से रहे। और एक अधिकारी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी संवाद जो है वो निरंतर बना रहे। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है, देखिए, अगर हम इतिहास देखें आपदाओं का, तो अब जैसे भुज की बात करूं, लोग वहीं रिसेटल होते हैं, दूसरे शहरों में रिसेटल नहीं होते हैं। उस वक्त ये सब बातें बहुत थी।
परंतु लोगों ने कहा कि हमें वहीं रीसेटल होना है। अब ये शहर इतने सालों से, बरसों से वहाँ स्थापित है, बिल्कुल कई पीढ़ियां गुजर गई उसके अंदर। हाँ, तो रीसेटल होने की आवश्यकता होगी तो रीसेटल किया जाएगा। हाँ, हाँ। पहले उन कारणों का पता तो लग जाए ना कि जिन कारणों से ये दरारें पड़ी हैं, तो वो जब पता लगेंगी तब की तब सोचा जाएगा। अभी जो वर्क एट हैंड है, लोगों को जान माल की रक्षा करना, लोगों को सेफ जगह पे पहुंचाना अगर आवश्यकता हो, और जहाँ जहाँ पे यहाँ उनको रीइंफोर्स किया जा सकता है, जहाँ बिल्डिंगें गिरने की स्थिति में है या जोशीमठ के लिए संकट पैदा कर सकती हैं, जहाँ जहाँ पे देखिए ये किले की तरह है, जहाँ जहाँ पे किला भेदने की संभावना है, वहाँ उन किलों की दीवारों को पाटना पड़ेगा। बिल्कुल। तो तुरंत उस काम पे जुड़िए, जो प्रशासन और शासन है उस पे फोकस करें। नया जोशीमठ जब बनेगा तब बनेगा, उसकी आवश्यकता होगी नहीं होगी। दूसरी बात यह है, आपने जोशीमठ के लोगों को पूछा वो क्या चाहते हैं। वो अगर नहीं चाहते हैं कि नया जोशीमठ बने तो हम कौन होते हैं? जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट लोग होते हैं इन सिचुएशंस में, उनसे बिना पूछे कुछ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सुनीता जी, 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही है मधुकर जी ने, जवाब दे दीजिए उन पे जल्दी से। कि एक तो ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच में बहुत अच्छा तालमेल दिखाई नहीं दे रहा है, इसका कितना इफेक्ट पड़ता है ऐसी सिचुएशन में, खास तौर पे जब चैलेंजिंग कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं आप लोगों के सामने, ब्यूरोक्रेसी के सामने, और तालमेल बेहतर नहीं है। दूसरी बात यह कि क्या आप लोगों ने जोशीमठ के लोगों से पूछा है कि वो चाहते हैं कि नया जोशीमठ बने, और क्या अभी हम वो कंडीशन में हैं कि हम नया जोशीमठ पहले खड़ा कर ले? अभी जो हालिया स्थिति है वहां पे उन समस्याओं का समाधान की जरूरत है। जहां पर दरारें नहीं है उन लोगों को आश्वस्त किया जाए, जहां पर दरारें हैं उन लोगों से बात की जाए। तो अभी की स्थिति में क्या हम उस मसले पे बात करें कि एक नया जोशीमठ बनेगा, या इस मसले पे बात करें कि जोशीमठ के लोग क्या कह रहे हैं, और सरकार ने क्या उनसे बात करने की कोशिश की? क्या देखिए, यहाँ पे हमारे साथ जो पूर्व आईएएस गुप्ता जी हैं, उन्होंने बहुत ही हेल्दी एनालिसिस करके दिया है, और इन्हीं पॉइंट्स पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है बात कर रहे हैं, हमें एक ऐसा रोड मैप बना के दे रहे हैं जिसमें पहले इन्हीं सभी फैक्टर्स का पता चले कि किन कारणों से जो है सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम वहाँ पे हुआ है, और जब वो कारण सामने आ जाएंगे तो उसी के अनुसार जो है आगे चीजें व्यवस्थित होंगी। अभी फिलहाल हमारा जो पुनर्वास का विस्थापन से रिलेटेड सारी समस्याएं हैं, उनसे हम लोग चाह रहे हैं कि हम प्रत्येक व्यक्ति को जो है उनको हर तरीके से सुविधा देने का काम करें। लोग पूरे राहत कार्य जो है हमारे चल रहे हैं। अभी बर्फबारी का वहाँ पे समय हो रहा है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि ऐसे समय में कई बार पानी नहीं प्रॉपर आ पाता है, कई बार बिजली के पोल तक गिर जाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है। तो चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों के साथ में जिस तरीके से आपदा पहाड़ के रूप में लोगों के सामने आई है, पहाड़ जैसे दिल भी हमारे पहाड़ियों के हैं, और निश्चित रूप से हम इस समस्या से उभरेंगे। और बहुत बड़ी बड़ी आपदा उत्तराखंडियों ने देखी है, तो मुझे नहीं लगता कि आगे जो है हमारे जितने भी जोशीमठ में जितने भी प्रभावी क्षेत्र के जो प्रभावी परिवार हैं, वो पूरे तरीके से जो है संबल बनाए रखेंगे। हम निश्चित रूप से जो भी कारण सामने आएंगे उन पे स्टडी करने के बाद हम लोग इसी जोशीमठ को नया बनाएंगे, या अन्यत्र भी भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, क्योंकि अभी 4-6 महीने तक वहाँ पे जो सीजन है वो भी ऑफ रहता है। तो इस दौरान जो है पूरा भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा, नियर बाय कहाँ पे सिटी बन रही है, वहाँ पे घर बनाए जा सकते हैं, नहीं बनाए जा सकते हैं, तमाम चीजों पे हमारी टीम जो है वो काम कर रही है। ठीक है बिष्ट जी, भी हमारा मैं लौटती हूँ सुनीता जी, मैं लौटती हूँ। बिष्ट जी, अब सवाल ये भी है कि आप लोगों को क्या लगता है, देखिए इन कारणों का मंथन करने की तो जरूरत है ही कि आखिर किस वजह से दरारें इतनी ज्यादा देखी जा रही है। अब सवाल इस बात को लेकर भी, आप लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, देखिए टनल बनाया जा रहा है जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें आ रही है। वाकई कांग्रेस को क्या लगता है और क्या कारण है जिस वजह से जोशीमठ के लोगों को इस तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ रही है? देखिए, जोशीमठ की तस्वीर बिल्कुल साफ है। 2021 से वहां पर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति लगातार आंदोलन कर रही है, और उसके सुझाव भी हैं जिनसे की वार्ता करने की सरकार ने जहमत नहीं उठाई 2021 से लेकर के। अब अगर परसों मुख्यमंत्री जी रात्रि पर वहां गए तो कांग्रेस पार्टी ने सुझाव दिया था कि जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति से वार्ता करें और समाधान निकालें, क्योंकि वहां पर जो एनटीपीसी की टनल है उसके कारण आई, या जो भूवैज्ञानिक दूसरे कारण बता रही है, तो सरकार को
देखना है कि किन कारणों से वहां पर ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं। लेकिन जो स्थानीय जनता है वो तो एनटीपीसी की टनल को ही एक प्रमुख कारण मान रही है। और आज वहां की लेकिन टनल का क्रेडिट तो आप लोग ले रहे थे। इससे पहले जब टनल का काम शुरू हुआ था तो आप लोग भी तो क्रेडिट ले रहे थे, कह रहे थे ये तो कांग्रेस की नीति थी, कांग्रेस लेके आई थी, आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि उत्तराखंड में पूरे विकास की नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी। और अगर ये है कि बाकी की सरकारों का काम क्या होता है कि समय समय पे उसकी मॉनिटरिंग करना, कार्य की गुणवत्ता सही हो रही कि नहीं हो रही, काम प्रॉपर हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर आप उसकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे और पूरा काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा, गुणवत्ता रहित काम होगा तो दिक्कतें आएंगे ना। ये तो बात की चीज है। लेकिन आज वहां पर जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष, ठीक है सुनीता जी, आप लोगों को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इसके लिए, कह रहे भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। नहीं चाह रही कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया। सरकार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ध्यान में रखी जाती है, बचाओ संघर्ष समिति से सुनीता जी कह रही सुन लेते हैं। भुगतना पड़ रहा है। मेन समस्या ये है कांग्रेस की कि कांग्रेस तो जब अच्छा होता है तो कहते हैं हमने किया, और जब खराब हो जाता है तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर करने वाली विषय है। आप बोल रहे हैं हम सचिवालय कूच कर रहे थे, आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे थे। अरे भाई आज आपको कूच करने का समय है, आपको तो कूच करना चाहिए जोशीमठ में। आपको जोशीमठ में कूच करके वहाँ पे अगर आप एक भी व्यक्ति की समस्या का निदान करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। आपके लोगों को मैंडेट दिया है, आपके विधायक को मैंडेट मिला है वहाँ से, तो कमियां रही होंगी तभी वहाँ से कांग्रेस के लोगों को जिताया है। अब वो लोग अपना कह रहे हैं कि संघर्ष मोर्चा समिति, अरे संघर्ष मोर्चा समिति जो है अतुल सतीश जी है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया वहाँ पे। आप लोगों ने कभी ये मुद्दा जो है बहुत संवेदनशील है, इस पे राजनीति खेल नहीं करनी चाहिए, मोर्चा समिति एक दूसरे पर दोषारोपण करने से बचना चाहिए और सिर्फ समस्या का समाधान कैसे हो उस पर बात करनी चाहिए। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये भी है ना बिष्ट साहब, एक दूसरे पे आप दोषारोपण तो कर देंगे, लेकिन अगर आपको ये लग रहा था कि टनल का काम प्रॉपर नहीं हो रहा तो विपक्ष होने के नाते आपकी भी भूमिका होती है, बाकी मसलों को तो आप उठा लेते हैं और दिक्कतें जो है वो आप बताने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइए क्या कांग्रेस ने एक बार भी टनल की जो काम हो रहा है उसमें गुणवत्ता अच्छी नहीं है, किसको बताया आप लोगों ने? अरे मैडम मैं इतनी देर से कह रहा हूँ 2021 से जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति आंदोलन कर रही है और वो वहाँ के स्थानीय विधायक राजेंद्र भंडारी जी के नेतृत्व में कर रही है और राजेंद्र भंडारी जी कांग्रेस के विधायक है। वो मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का है क्या? कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन था क्या? सब क्रेडिट हम ले लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ऐसे नहीं होता ना बच्ची साहब। एनजीओ है, बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने निश्चित रूप से प्रयास किए, वो आज भी कर रहे हैं, वो कल भी करेंगे। लेकिन कांग्रेस बस वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।